रेडी स्टार्ट। हमारा देश भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल है और विस्तृत है, बल्कि वह अपनी विभिन्न प्राकृतिक सुंदरता में निराला और अद्भुत है। अपनी इस सुंदरता के कारण ही भारत विश्व का एक अनोखा और महान राष्ट्र समझा जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भारत की भौतिक सुंदरता भी कम आकर्षक और रोचक नहीं है। हमारा देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूरब में मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ अपने सौंदर्य और छवि से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हमारे देश की छवि चारों ओर से अधिक रूप में दिखाई पड़ती है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों वाला पर्वत हिमालय स्थित है, जिसकी बर्फ की चोटियों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे देश ने सफेद मुकुट धारण कर लिया है। यहाँ बहने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियाँ इस देश के गले में पड़ी हुई मोतियों के समान शोभा को बढ़ाने वाली हैं। दक्षिण में हिंद महासागर की कल्लोल करती हुई ऊंची ऊंची तरंगे चरणों को पखाड़ती हुई मधुर मधुर गान किया करती हैं। हमारे उत्तरी क्षेत्र में स्थानों की अधिकता और विशालता है। इस क्षेत्र के जो भी दर्शनीय स्थल हैं, वे अपनी कला और संस्कृति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हैं। संसार का 8वां आश्चर्य आगरा का ताजमहल, डिग भरतपुर आदि विश्व के प्राय सभी व्यक्तियों के आकर्षण का एकमात्र केंद्र हैं। भगवान विशंबर कैलाशपति की नगरी काशी का न केवल ऐतिहासिक महत्व है और न केवल धार्मिक अपितु पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। इसके पास ही में स्थित राजस्थान का इलाहाबाद की त्रिवेणी का महत्व न केवल वैदिक और पौराणिक काल से ही है, अपितु इसके पास ही महान हिंदू सम्राट अशोक का किला का महत्व आज भी ज्यों का त्यों है। राणा प्रताप और राणा सांगा की जन्मभूमि पद्मिनी की सुंदरता, बलिदान और त्याग की भूमि राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़ और जयपुर एक अनोखा और सुंदरता का महान केंद्र है। इसी तरह से कुल्लू की दर्शनीय छटा और कश्मीर की कुमकुम और केसर की क्यारियाँ हमारे आकर्षण के अलग अलग केंद्र हैं। कश्मीर की विभिन्न फूलों की घाटियाँ, फल पत्तों से ढके हुए हिम शिखरों पर पड़ती हुई सूर्य चंद्रमा की किरणें हमें अपनी और बार बार मोह लेती हैं। हमारे देश की शोभा कितनी अद्भुत है, इसे कौन नहीं जानता है। झेलम के तट पर स्थित डल झील की शोभा, शालीमार, निशांत बाग, गुलमर्ग का मैदान की खूबसूरती और अमरनाथ प्रसिद्ध तीर्थ है। इसी तरह से देश के उत्तरी भाग की प्राकृतिक शोभा में मानसरोवर, अल्मोड़ा, नैनीताल, अमृतसर आदि प्रसिद्ध हैं। हमारे देश का पश्चिम भाग भी पर्यटकों सहित अनेक दर्शकों के मानों को एक साथ ही अपने आकर्षण में बांध लेता है। अजंता एलोरा की गुफाएं, बम्बई के ऊंचे ऊंचे समुद्र तटीय शिवाजी का कर्म क्षेत्र का वह पवित्र स्थान, गोवा आदि प्रकृति के अद्भुत आकर्षण हैं। अहमदाबाद कलाकृति का अद्भुत
स्थल इसी क्षेत्र में है का पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। सांची के स्तूप, विदिशा, खजुराहो, उज्जैन, पंचमढ़ी, ग्वालियर, जबलपुर ऐसे नगर परिक्षेत्र हैं जो न केवल अपनी संस्कृति, कलाकृतियों और रचना की दृष्टि के महत्वपूर्ण हैं, अपितु अपने इतिहास, कार्य, व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारे भारत देश को सभ्यता और संस्कृति इतनी विविध प्रकार की है कि यहाँ हर प्रकार की जातियाँ, धर्म, रिवाज, पर्व, त्योहार, दर्शन, साहित्य, आचरण आदि सब कुछ एक दूसरे से न मिलते हुए भी एक ही दिखाई देते हैं। भारत का पूर्वी भाग भी कम आकर्षण का केंद्र नहीं है। आसाम, बंगाल, बिहार आदि राज्य इस पूर्वी भाग के अंतर्गत आते हैं। आसाम के चाय के बाग और मैदान घाटियां, मणिपुर के विशाल आकर्षक पश्चिमी प्राकृतिक छटा, बिहार और उड़ीसा के विस्तृत कृषि क्षेत्र आदि पर्यटन के इतिहास गया आदि प्राचीन काल से ही अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं। हमारे देश का भारत का दक्षिणांचल भी अनेक दर्शनीय स्थल से पूर्ण रूप से संपन्न है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, मैसूर राज्य, केरल राज्य आदि की प्राकृतिक शोभा कम सुंदर और दर्शनीय नहीं है। इसके हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, महाबलीपुरम, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बांग्लादेश, तंजौर की प्राकृतिक छटा, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक मान्यता हमारे जीवन को बार बार जागरण संदेश देते हैं। केरल जो आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है, अवश्य दर्शनीय है। इसकी शोभा हमें बरबस खींच लेती है। दक्षिण के समुद्री दृश्य और मैदान कम आकर्षक नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे देश के दर्शनीय स्थल विश्व के अनूठे कुंज हैं, जिनके बारे में लिखने और पढ़ने से अच्छा है कि इसको नज़दीकी से जाने तो हम करेंगे कि इनकी अनुपम सुंदरता देखने से नहीं बल्कि जाके महसूस करें, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा भारत देश एक हीरे की खदान है, जिसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं, जिसकी सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। सेल्फी से जुड़े बेहद दुखद घटनाएं घट रही हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की गंगा बैराज की है, जहां विद्यार्थी मस्ती करने गए थे। सेल्फी का चस्का उनके लिए इतना भारी पड़ा कर में 7 लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई। और ऐसी घटना केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश में कहीं भी सुनने को आजकल मिल जाती है। ये पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर ही इसकी गंभीर प्रभाव पड़ा है। सेल्फी लेते वक्त सेल्फी लेने वाला भूल जाता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है और कभी कभी इससे जान की भी हानि हो सकती है। लोग सेल्फी के चक्कर में इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपनी झूठी शान दिखावे के चक्कर में खतरनाक स्थानों पर भी जाकर सेल्फी लेते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लगभग 930 करोड़ सेल्फी हर दिन पूरी दुनिया भर में ली जाती हैं। भारत में भी इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लोग खतरनाक जगहों पर और कभी कभी तो चलती गाड़ियों से झांक